बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस तरह के बैग जो हमारे घरों में अक्सर पड़े रहते हैं। इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही मुफीद है और किचन में जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो जी मैंने एक बैग ले लिया है जो कि शॉपिंग के टाइम हमारे घरों में आते हैं। तो इसका इस्तेमाल मैं आपको बताने लगी हूँ जी। सबसे पहले ये दस्तरखान जो हैं ये मैं इनमें रखूँगी और मुख्तलिफ़ जगहों पे दस्तरखान पड़े रहने से बेहतर है कि एक ही बैग में डाल के तो इनको किसी हुक के साथ लटका दें तो आपको एंड टाइम पे आसानी से ये मिल जाएंगे जी। तो इस तरह सबसे पहले मैंने कुछ दस्तरखान जो है वो इधर रख लिए हैं। इनमें से एक जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, उसको सिलाई भी नहीं लगी हुई। अभी इंशाल्लाह ये वीडियो के बाद मैं उसको सेट करके तो दोबारा रखूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी जिप लॉक बैग हैं कुछ, और इनको भी आप दराज़ों में रखने की बजाय इस तरह एक बैग में रख दें। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से एक ही जगह से हर चीज़ ले सकते हैं। और इसी तरह ये कुछ नैपकिन्स हैं, इनको मैं इसी बैग में डाल के तो एक जगह पे सेव करके रख दूँगी। वैसे तो मैंने बटर पेपर एक रखे होते हैं मखसूस जगह पे जहाँ पे मुझे ये बहुत आसानी से सामने नज़र भी आते रहते हैं। लेकिन अगर किसी के पास उस तरह की पैकिंग नहीं है जिस तरह की मेरे पास है, वो भी मैं किसी दिन आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस तरह आप सारी चीज़ें एक बैग में इकट्ठे रख के तो हमारे कैबिनेट जो होते हैं इनमें काफ़ी गुंजाइश होती है। तो इनके साथ एक हुक लगाएं और बैग को इसके साथ लटका दें जी। तो आप देख सकते हैं कि ना तो इसने ज़्यादा जगह घेरी है और ना ही ये गिरने का इसका कि बार बार चीज़ें जो उलझ जाएँ। इसी तरह जब आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें से आपने दस्तरखान निकालें, नैपकिन निकालें, यूज़ करने के बाद दोबारा आसानी से इसमें रख सकते हैं और आपको चीज़ें भी बआसानी सामने नज़र आ रही हैं सारी। और जब जब ज़रूरत पड़ेगी आप इसमें से चीज़ें निकालें और यूज़ करें जी। तो आज आपको मेरी ये आज की टिप नंबर 1 कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ टिप नंबर 2। इसी बैग को इसी तरह का मैंने एक और बैग ले लिया है और इसके मैंने हैंडल उतार दिए हैं और साइडों साइडों पे जो सिलाइयाँ लगी हुई होती हैं वो भी मैं इसकी कट कर दूँगी, क्योंकि हमें ये बिल्कुल 2 पीसेस में चाहिए। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी जी। तो इस तरह आप आसानी से इसको काट लें और अगर आप चाहें तो अभी से इसके 2 पीस बना लें और इसको मुख्तलिफ़ टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे जुगाड़ जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देते हैं और घर में मैस भी नहीं पड़ता। और इस तरह जी ये देखें इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ बैग का कि अब यहाँ पे मैंने इसको शेल्फ पे बिछा लिया और इस पर मैं सारी सब्ज़ी जो है वो काटूँगी, सारे छिलके इस पर रखूँगी और इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। क्योंकि अगर आप ये वाशेबल भी हैं, अगर आप चाहें तो इनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको वेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारी सब्ज़ी जो है इसके छिलके इस पे उतारूँगी और ना ही हमें एक एक्स्ट्रा से ट्रे लेनी पड़ेगी और ना ही हमें शेल्फ़ जो है वो गंदे होने का डर होगा कि इस पे जगह जगह छिलके बिखरे पड़े रहेंगे। ये काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। और आप इस तरह छुरी और कटर वगैरह जो है वो भी इसी बैग के ऊपर रखते हैं ताकि शेल्फ़ जो गंदी हो रही होती है उसमें मट्टी वगैरह सब्ज़ी काटते हुए गिरती है तो उससे वो मट्टी भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। और इस तरह बार बार जो शेल्फ़ पे जरासीम होते हैं वो भी छुरी और कटर के साथ नहीं लगेंगे। और सारी सब्ज़ी को मैंने यहाँ इसी बैग पे कट की है और ये बहुत ही आसान काम है। इससे ज़्यादा गंद भी नहीं मचता किचन में और बिल्कुल नीट क्लीन किचन रहता है और जो चीज़ हमारी घर में ऐसी फालतू पड़ी रहती है वो भी काबिल इस्तेमाल हो जाती है जी। तो आप देख सकते हैं और इस तरह मैंने ये एक ही हिस्सा इसका इस्तेमाल करूँगी और दूसरा हिस्सा मैं काट लूँगी, फिर किसी टाइम ये दूसरी बार मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस तरह के बैग्स के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आगे भी चलकर मैं आपको इसी तरह इन बैग्स का इस्तेमाल सिखाऊंगी इंशाल्लाह और शेयर भी करूँगी आपके साथ। इस तरह जी ये देखिए सारी सब्ज़ी और छुरियाँ कटर आप ऊपर रख सकते हैं और अपने टाइम की भी बचत के शेल्फ़ आपको दोबारा साफ़ नहीं करनी पड़ेगी और गंद नहीं समेटना पड़ेगा। सारी सब्ज़ी यहाँ पे मैंने बारी बारी कट कर ली है और अब ये सारे छिलके जो हैं ये मैं वेस्ट कर दूँगी। मैंने मेरे बेटे ने चूज़े रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े करके मैं उनको भी ये डालूँगी ताकि वो सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं, चूज़े खाते हैं तो ये भी कुछ इस्तेमाल हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया मैं सालन में इस्तेमाल करूँगी और उसके डंठल जो हैं वो चूज़ों के काम आएंगे। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय का इजहार कीजिए
और अगर कोई कमी बेशी है तो मुझे वो भी ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी करेक्शन कर सकूँ। जी, इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि शेल्फ़ बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ये जो डंठल है, अब मैं ये चूज़ों के खाने के लिए काटूँगी बारीक बारीक। और इसी तरह दूसरा पीस जो मैंने काट के अलग से रखा था वो भी मेरे इस तरह काम आ गया। यहाँ पे वीडियो हो रही है तो मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।